बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद। नाज़रीन, अफसोसनाक ख़बर, मौलाना ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब जो है वो इंतकाल कर गए हैं। उनकी नमाज़ जनाज़ा का जो ऐलान है वो किया जा चुका है। हफ़्ते के रोज़ उनका जो नमाज़ जनाज़ा है वो होगा जुमेरात के दिन, यानी कि कल रात को तकरीबन 9 बजे के करीब उनकी वफ़ात हुई। और इनिशियल जो ऐलान हुआ था उनकी नमाज़ जनाज़ा का वो जुम्मे के दिन का किया गया, मगर उसके बाद कुछ वजूहात के बायस उनके जो अज़ीज़ व अकारिब हैं उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया कि हफ़्ते के रोज़ उनका जो नमाज़ जनाज़ा है वो किया जाएगा। नाज़रीन, मौलाना ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब उनकी जो खिदमात हैं उनसे कोई भी इनकार नहीं कर सकता, लेकिन नाज़रीन सवाल ये है कि ये सब जो है वो कैसे हुआ। और मौलाना ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब की जानिब से अपनी वफ़ात के हवाले से कुछ दिन कबल ही एक तकरीर जो है वो की गई, और उस तकरीर में उन्होंने क्या कहा। सबसे पहले तो मैं उनकी वो जो तकरीर है उस हवाले से आपका 1 मिनट का वो क्लिप है, आपको वो सुनाता हूँ कि उसमें उन्होंने क्या कहा। तो ये आप पहले सुन लें, ये मैं प्ले करता हूँ। मरना तो एक दिन नहीं ऐलान हो जाना है। खादिम मर गया तो कहड़ा बड़ा चंगा बंदा सी या कहड़ा बड़ा भैड़ा बंदा सी, दो ही गल्ला। या लोग कहड़ा चंगा सी या भैड़ा, दरम्यान तो नहीं हो सकता। पर सिर चंगा होवे तो टंगा गंदियां हो, दो ही गल्लां किसी के बारे, या बंदा चंगा है या भैड़ा है। क्यों जी? आज तुम कह देना आ यार ठीक सी लेकिन बड़ा सख्त सी। क्यों जी? समझ आई? आज आज साडे खड़े हो जाओ, बाद साढ़े भी नहीं लगे। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि आज हमारे साथ खड़े हो जाओ और बाद में जो है वो हम जैसा भी कोई नहीं मिलेगा। नाज़रीन, बिल्कुल मौलाना ख़ादिम हुसैन रिज़वी ने जो साहब ने जो नामूस रिसालत के हवाले से जो काम किया, सबसे पहला जो धरना था उनकी जानिब से जो दिया गया मुस्लिम लीग नून की दौरे हुकूमत में, और उन्होंने अपने मुतालबात मनवाए। और अभी गुज़श्ता दिनों ही उनकी जानिब से फ़्रांस में जो गुस्ताखाना खाकों के हवाले से चीज़ें सामने आई, उस हवाले से उन्होंने धरना दिया और अपने मुतालबात जो हैं वो हुकूमत से मनवाए। और इस हवाले से एक अहम चीज़ भी आपको बता दूं कि जिस दिन ये धरने में मौलाना ख़ादिम रिज़वी साहब ने जो है वो शिरकत की थी, उस दिन भी वो काफ़ी बीमार थे, लेकिन इस बीमारी के बायस उन्होंने अपनी बीमारी का बहाना नहीं किया, ना ही इसको अपना जो मकसद था उसके सामने इस बीमारी को लेकर आए, और सर्दी में वो जो है इस धरने में शरीक हुए, और उन्होंने जो अपना काम था और जो मकसद था वो जारी रखा। और यकीनन उनकी वफ़ात के बाद भी जो उनका ये मकसद है, जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो ये जो मकसद है ये आगे इसी तरह से चलता रहेगा। नाज़रीन, ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब के हवाले से मैंने कल अपनी कम्युनिटी टैब पर एक डेथ सर्टिफिकेट जो है वो उनका मैंने शेयर किया था। और उस डेथ सर्टिफिकेट क्योंकि काफ़ी सारी ये चीज़ें आ रही थी मीडिया में, सोशल मीडिया में ख़ास तौर पर, कि उनकी जो दिल की धड़कन है शायद वो दोबारा कोई मौजज़ा हो गया है, वो दोबारा चल पड़ी है, उन्हें दोबारा हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं था, उनकी जो डेथ थी वो कंफर्म हो चुकी थी, और उनके घर की जानिब से भी ये ऐलान जो है वो किया जा चुका था। वो जो डेथ सर्टिफिकेट है उसमें नाज़रीन जो वक्त लिखा गया है, और वो लिखा गया है 9:48 पर, और उसमें ये जो डॉक्टर साहिबा थीं उनकी जानिब से ये लिखा गया कि जब अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब को हॉस्पिटल लाया गया तो उनकी वफ़ात जो है वो उस वक्त हो चुकी थी, यानी कि हस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी वफ़ात हो चुकी थी। लाहौर के शेख ज़ायद हॉस्पिटल में उन्हें जो है वो ले कर जाया गया, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उनकी डेथ जो है वो हो चुकी थी, और जो वक्त लिखा गया वहाँ पर 9:48 के ऊपर उनकी जो डेथ है। नाज़रीन, उस हवाले से जो हमारे ज़राए हैं वो ये कंफर्म करते हैं कि हरकत क़ल्ब जो है वो बंद होने के बायस उनकी डेथ हुई है। काफ़ी दिनों से वो बीमार थे, उनके जो अहल ख़ाना है उनकी जानिब से भी ये मौक़िफ़ सामने आया कि काफ़ी दिनों से वो बीमार थे, और इसके बावजूद भी वो धरने में भी जो है वो शिरकत उन्होंने की। लेकिन उसके बाद कल जो है वो अचानक उनकी जो मौत है वो हो गई।
اس کے علاوہ ناظرین کچھ اہم چیزیں ہیں جو مولانا خادم حسین رضوی صاحب کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا، ان کی زندگی کے حوالے سے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز کہاں سے کیا، کیا ان کا سفر رہا۔ تو مولانا خادم حسین رضوی صاحب جو ہیں وہ پیر مکی مسجد لاہور میں امامت کے فرائض جو ہیں وہ سر انجام دے رہے تھے۔ اس کے علاوہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب جو ہے وہ درس نظامیہ کی تعلیم جو ہے وہ جامعہ نظامیہ بھاٹی گیٹ لاہور سے انہوں نے حاصل کی، اور انہیں فارسی زبان پر جو ہے وہ عبور بھی حاصل تھا۔ اس کے علاوہ فارسی کے علاوہ وہ جو ہے وہ قرآن مجید کے وہ حافظ بھی تھے، اور خادم حسین رضوی صاحب جو ہے وہ حافظ ہونے کے علاوہ وہ شیخ الحدیث بھی جو ہے وہ تھے۔ علامہ خادم حسین رضوی جو ہے وہ لاہور میں عرصہ دراز سے ہی وہ رہائش پذیر تھے، اور ان کی جو پیدائش ہے وہ 22 مئی 1966 کو پنجاب کے ضلع اٹک میں جو ہے وہ ہوئی، اور گزشتہ کافی دنوں سے انہیں تیز بخار بھی تھا، اور ساتھ میں انہیں سانس کی جو ہے وہ تکلیف بھی تھی۔ ناظرین مولانا خادم حسین رضوی صاحب جو ہیں ان کی عمر جو ہے وہ 54 برس تھی، اور 54 برس کی عمر میں وہ لاہور کے ہی جو ان کا رہائش گاہ تھا وہاں پر ان کی طبیعت بگڑی، انہیں جب ہسپتال لے جایا گیا تو وہ جو ہے وہاں پر وہ پہلے سے ہی انتقال کر چکے تھے۔ مولانا خادم حسین رضوی جو ہیں ان کی جو رہائش تھی، کرنٹ جو رہائش گاہ تھی ان کی، وہ چوک یتیم خانہ لاہور میں وہ اس وقت رہائش پذیر تھے۔ ناظرین مولانا خادم حسین رضوی صاحب جو ہیں ان کے جب وفات کی خبر سامنے آئی تو بہت سارے جو لوگ، عمران خان ہو گئے، انہوں نے تعزیت کی، آرمی چیف کی جانب سے تعزیت کی گئی، نور الحق قادری جو کہ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور ہیں ان کی جانب سے تعزیت کی گئی، اور پیغامات بھی دیے گئے، اور مولانا نور الحق قادری صاحب کی جانب سے کیا کہا گیا ان کے حوالے سے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان ایک قابل احترام مذہبی اسکالر اور پیغمبر آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق سے محروم ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی جو خدمات ہیں وہ ہمیشہ سے یاد رکھی جائیں گی۔ تو ناظرین مولانا خادم حسین رضوی صاحب جو ہیں ان کا جو یہ مقصد تھا ان کے جانے کے بعد بھی جو ہے وہ قائم رہے گا، اور ناموس رسالت کے حوالے سے جو انہوں نے کام کیا اس میں کوئی شبہ نہیں۔ ناظرین آخر میں انا اللہ و انا الیہ راجعون، اللہ جو ہے وہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات جو ہے وہ بلند فرمائے۔ ناظرین اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، میرے اس یوٹیوب چینل کا بھی خیال رکھیے گا، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔